विनती कर रही हूँ कि जो हमारे साथ हुआ मालिक का किसी बहन बेटी के साथ ऐसा न हो। और मैं यही उन लोगों से हाथ जोड़ कर के निवेदन करती हूँ कि एक मेरा 13 साल का बच्चा है, उसके पिता का हक दिलवा दीजिए। और जो है कि यही मेरा बेटा है 13 साल का, उसका पिता का हक दिलवा दीजिए और एक पिता का नाम दिलवा दीजिए। क्योंकि मैं तो चाहे जैसी अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ, लेकिन ये समाज मेरे बेटे को कोई नाजायज़ न कहे। मैं यही जनता जनार्दन से। क्या नाम है आपका? कुसुम राज। कहाँ की रहने वाली हैं? जी, मैं जौनपुर जिला, थाना चंदवक, ग्राम हिसामपुर की रहने वाली हूँ। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या यही है सर कि हम राजेश यादव गायक से 2009 में मिले थे, वो भी कार्यक्रम के दौरान। कैसा कार्यक्रम था? बिरहा का कार्यक्रम। अच्छा, क्या आप बिरहा गायक हैं? जी। और राजेश यादव? वो भी बिरहा गायक है। तो 2009 में मिले, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हमारे घर पे आया, हमको रिकॉर्डिंग का बहाना करके हमारे माता पिता के सामने से लेके गया और ना ही मेरी रिकॉर्डिंग करवाया और जो है कि और ना ही मेरा गाना रिकॉर्ड किया सर। उसके बाद में हमको ले जा करके वो दरिंदा हमारे साथ जो है कि दुर्व्यवहार करने लगा और बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा। दुर्व्यवहार में क्या किया था आपके साथ? हमारे साथ सर जो है कि ज़बरदस्ती हमारे साथ घिनौना कर्तव्य करने लगा, जैसे लोग कहते हैं हमारा बलात्कार किया। उसके बाद में मेरा शोषण किया और हमको मारा पीटा, लेकिन हमसे शादी नहीं किया। तो आपने मना नहीं किया? जी बिल्कुल, मैंने अब जो है कि मना की। मैं हाथ गोड़ जोड़ी, रोती रही, चिल्लाती रही, बिलखती रही, लेकिन वो दरिंदा, वो कमीना राजेश यादव गायक एक भी मेरी नहीं सुनी। तो जब उसने शोषण किया उस समय आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 14 साल की थी। तो बिरहा आप कब से गाना स्टार्ट की थी? जी, मैं 2005 से गा रही हूँ। और जिस समय राजेश यादव आपका शोषण करते हैं उस समय आपकी उम्र महज 14 साल थी। जी। तो उस समय जब आपका उसने शोषण किया तो आपने अपने घर में नहीं बताया अपने परिवारजनों से? क्योंकि परिवार से सर बताएं तो कैसे बताएं, जब कोई कांटेक्ट होता तब तो मैं अपने परिवार से बताती। वो तो दरिंदा खुद ही 24 घंटा मेरे पास रहता था। बंधक बना कर रखा था क्या आपको? जी बिल्कुल, हमको बंधक बना कर रखा था, तभी ना अपने माँ बाप से कोई जो है कि शिकवा नहीं कर पाए। कितने साल तक बंधक बना कर रखा था आपको? 2009 से लेके 2011 की बात क्या होता है? 2011 की बात यही होती है कि जब 2011 में मैंने प्रेग्नेंट हुआ तो भी मैंने उससे कमीना से, दरिंदे से मैं रोते हुए बुलकते हुए बोली कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ, आप तो हमसे शादी कर लो। आप तो बोले थे कि नहीं कि मैं तुमसे शादी करूँगा। जब शादी की बात वो सुना राजेश यादव तो बोला कि शादी करना चाहती हो, अपनी औकात देखी हो, अपनी शक्ल देखी हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। तो भी मैं रोने लगी कि आप तो हमसे शादी करने का जो है कि कह रहे थे, लेकिन शादी तो नहीं किए। लेकिन मैं माँ बनने वाली हूँ, कम से कम आप तो शादी करके एक पत्नी का हमको दर्जा दे दीजिए। इस समाज में दुनिया जमाना हमको क्या बोलेगा, लेकिन दरिंदा हमारी एक भी नहीं सुनी और हमसे शादी नहीं किया। फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर उसके बाद में मैं किसी तरह उसके चंगुल से भाग निकली और भाग करके मैं अपने माता पिता की शरण में आई। तो जब माता पिता के पास आप आई तो क्या माता पिता ने आपको स्वीकारा? जी बिल्कुल, हमारे माता पिता ने हमको स्वीकार लिए। तो जब आपके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था राजेश यादव, तो आपने शासन प्रशासन का सहारा नहीं लिया? जी बिल्कुल, मैंने सहारा लिया। मैं जब वहाँ से भागकर अपने घर पे आई, मैं उसी दिन अपने माँ बाप के लेकर के चंदवक थाने पे पहुँची थी, लेकिन वहाँ के पुलिस प्रशासन, वहाँ के थाना अध्यक्ष ने खुद गाली देते हुए, दुदकारते हुए भगा दिया और बोला कि सारे लोग जब मजा ले लेते हैं और जब कोई काम आता है, कोई काम फंस जाता है तो चले आते हैं पुलिस के पास। सारे लोग सर हम लोगों को गाली देते हुए हमारे माता पिता को फटकार करके थाने पर से भगा दिए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये समय 2011 का था जब आपको वहाँ पर डांट कर फटकार कर वहाँ से भगाया गया था? जी बिल्कुल, ये 2011 का था। तो फिर क्या आप जानती है इस वक्त योगी आदित्यनाथ का सरकार है, बुलडोजर बाबा का सरकार है, तो क्या अब गई थी आप न्याय की गुहार लगाने के लिए? जी बिल्कुल गई थी, अब भी मेरी वही हाल है। अब भी लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई रिपोर्ट भी नहीं लिख रहा है। सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जब लोग सवाल करते हैं कि तुम उसके थाने पर चले जाओ, तो मैं जनता से अनुरोध कर रही हूँ कि हमारा जिला जौनपुर पड़ता है, हमारा थाना भी जौनपुर में पड़ता है और मैं जौनपुर जिले चंदवक थाने के हिसामपुर की निवासी हूँ, तो मैं उसके थाने पे क्यों जाऊँ? वही थाना अध्यक्ष जी, वहाँ के थाना सिपाही चंदवक के बोलते हैं कि क्या मैं जो है कि नाऊ धोबी हूँ कि घूम घूम करके तुम्हारा पर्चा बांटे। लोग ऐसा बात करके सर हमको ऐसे ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। जी बिल्कुल ऐसे कहते हैं हमको।
और लोग हमको ऐसे कर कर के लोग हमको भगा देते हैं, हमारा कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं। तो आप ये बताएं कि अगर कभी शासन प्रशासन आपसे इस